11 जून 2025 को पोखरण फायरिंग रेंज में एक ऐसा ट्रायल हुआ जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने अपने हाइब्रिड वीटीओएल यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया। ये सिर्फ एक और ट्रायल नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस और निर्णायक कदम था। रुद्रास्त्र एक हाइब्रिड वीटीओएल यूएवी है, मतलब ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है, यानी इसे किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। यही नहीं, इसमें फिक्स्ड विंग फ्लाइट कैपेबिलिटी भी है, जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ट्रायल में इसने इंडियन आर्मी द्वारा तय किए गए कई क्रिटिकल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को पूरी तरह से पूरा किया, जिनमें वीटीओएल क्षमता, हाई एंड्योरेंस, प्रिसीजन टारगेटिंग और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी शामिल हैं। इस ट्रायल में रुद्रास्त्र ने अपने ऑपरेशनल स्ट्रेंथ का जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूएवी ने 50 किलोमीटर से भी ज्यादा की मिशन रेडियस को कवर किया और पूरे मिशन के दौरान रियल टाइम वीडियो फीड एकदम स्टेबल रही। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड ऑपरेटर्स को लगातार लाइव विजुअल्स मिलते रहे, जिससे सर्वेलेंस और टारगेट एनालिसिस में कोई रुकावट नहीं आई। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, क्योंकि इससे एनिमी मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। यूएवी ने अपने लॉन्च पॉइंट से उड़ान भरकर टारगेट एरिया में लॉइटर करते हुए कुल 170 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। उसकी एंड्योरेंस यानी लगातार उड़ान भरने की क्षमता लगभग 1.5 घंटे रही। इसे लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स और फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से अचीव किया गया है। लेकिन इस ट्रायल की सबसे खास बात रही प्रिसिजन गाइडेड एंटी पर्सनल वॉरहेड की सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट। इस यूएवी ने मीडियम एल्टीट्यूड से एक स्मार्ट म्यूनिशन ड्रॉप किया, जो लो हाइट एयरबर्स्ट डेटोनेशन के जरिए फटा। इसका प्रभाव बहुत ही लीथल था। एक वाइड रेडियस में टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में एनिमी ट्रूप्स या इंसर्जेंट गैदरिंग्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एलिमिनेट करने के लिए बेहद जरूरी होती है। इस तरह की एयरबर्स्ट वॉरहेड्स की खासियत होती है कि ये ग्राउंड इम्पैक्ट के पहले ही हवा में ब्लास्ट करते हैं, जिससे फ्रैगमेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव तरीके से फैलता है और लिथैलिटी कई गुना बढ़ जाती है। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब स्मार्ट म्यूनिशंस और प्रिसिजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स में किसी भी डेवलप्ड नेशन से पीछे नहीं है। रुद्रास्त्र की एक और बड़ी खूबी इसकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी है। ये यूएवी न सिर्फ रिकनेसेंस और सर्वेलेंस में कारगर है, बल्कि इसमें पेलोड इंटीग्रेशन की क्षमता भी है, जिससे फ्यूचर में इसे एंटी टैंक या इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इसे मल्टी मिशन केपेबल बनाता है। इस प्रोजेक्ट की सफलता डिफेंस रिसर्च और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड जैसे इंडिजिनस प्लेयर्स अब सिर्फ सपोर्ट सिस्टम्स नहीं बना रहे, बल्कि कोर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स में भी एक्सेलेंस दिखा रहे हैं। इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया रुद्रास्त्र बैटलफील्ड में सोल्जर की आंख और हथियार दोनों बन सकता है। हाइब्रिड वीटीओएल टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरत बन चुकी है। ट्रेडिशनल ड्रोन्स को रनवे की जरूरत होती है, लेकिन वीटीओएल यूएवीज उन रिमोट और रगेड एरियाज में भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं जहां कन्वेंशनल टेक ऑफ पॉसिबल नहीं होता। इससे बॉर्डर एरियाज में सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक नई दिशा में जाती है। रुद्रास्त्र का ये सफल ट्रायल केवल एक यूएवी की कैपेबिलिटी का वैलिडेशन नहीं था, बल्कि ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब रक्षा जरूरतों के लिए बाहर नहीं झांकता, बल्कि खुद सॉल्यूशंस बनाता है, इफेक्टिव, अफोर्डेबल और इंडिजिनस। ये मिशन आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी में बदलने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब जब रुद्रास्त्र जैसे सिस्टम्स देश में ही डिजाइन और डेवलप हो रहे हैं, तो भारत न केवल अपनी सेनाओं को स्मार्ट बना रहा है, बल्कि भविष्य में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी एक बड़ी ताकत बन सकता है।